हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ प्लेसेंटेशन इन मैमल्स पार्ट 2। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक प्लेसेंटेशन इन मैमल पार्ट 2। उस वीडियो के अंदर मैं दो टाइप्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, तो उसमें अब नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई। द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई जो प्लेसेंटा होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है डिफ्यूज्ड बिलाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी कंप्लीट एलेंटोकोरियन। जो एलेंटोकोरियन होती है उसमें बिलाई जो है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है एलेंटोकोरियन के अंदर पैक हो जाता है, तो वहाँ पर जो बिलाई हैं वो हम देखें पूरे जो एलेंटोकोरियन के ऊपर बिलाई हमें दिखाई दे रही हैं, तो पूरी तरह से उसको कवर कर लेती हैं। ये जो हमें दिखाई देता है पिग के अंदर, हॉर्स के अंदर, व्हेल के अंदर, ये जो कुछ मैमल्स हैं जिनके अंदर हमें डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा दिखाई देता है। नेक्स्ट है जोनरी टाइप। जोनरी टाइप जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। जोनरी का मतलब जोन्स में, तो यहाँ पर बिलाई प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग। जो एम्ब्रियो होता है, जो उसकी पूरी मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो बिलाई है वो पूरी एक कंप्लीट रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इस तरह से जो कंप्लीट एक बड़ी सी रिंग जो है उसके ऊपर बनी हुई दिखाई या डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से यदि जब होता है हम बोलते हैं कंप्लीट जोनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट बिलाई प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। यहाँ बिलाई जो है रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये हमें रैकून के अंदर देखने मिलता है। तो देखिए जो रिंग्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड हैं। पूरी यहाँ पर पूरी जैसे एक रिंग थी उस तरह से नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो रिंग्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो बिलाई हैं वो छोटे छोटे रिंग्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं और वो इनकम्प्लीट होती हैं। तो इस तरह के जो प्लेसेंटा है उसको हम बोलते हैं जोनरी इनकम्प्लीट प्लेसेंटा। नेक्स्ट है कॉटिलिडनरी टाइप। कॉटिलिडनरी टाइप के बारे में बात करें तो बिलाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ एलेंटोकोरियन इन द फॉर्म ऑफ पैचेज। यहाँ पर पूरी तरह से थी एलेंटोकोरियन के ऊपर पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन यहाँ पर पैचेस की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है छोटे छोटे पैच की फॉर्म में जो हमें दिखाई देती है। शीप, डियर, काउ एक्सेट्रा के अंदर हमें इस तरह का जो प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल मतलब डिस्क शेप। तो डिस्क शेप में भी 2 तरह के होते हैं, मोनोडिस्कॉइडल और बाइडिस्कॉइडल। मोनोडिस्कॉइडल बिलाई प्रेजेंट ऑन द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल डिस्क। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एम्ब्रियो है और यहाँ पर जो बिलाई है वो सिंगल डिस्क की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो रैट एंड हॉर्सेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। जबकि जो बाइडिस्कॉइडल है वहाँ बिलाई प्रेजेंट ऑन द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्क। एग्जाम्पल मंकीज़, जैसे यहाँ पर एम्ब्रियो यहाँ पर है तो 2 डिस्क की फॉर्म में जो है वो बिलाई वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बाइडिस्कॉइडल प्लेसेंटेशन। Let's continue on the basis of histology. In this type of placenta, 6 layers are participated in. These are the 6 barriers. यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो 6 लेयर से फॉर्म होता है, जो कि 6 बैरियर्स की तरह काम करते हैं। उन 6 बैरियर्स में जो हम देखें वो जो 6 बैरियर्स हैं वो हैं मैटरनल एंडोथीलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन एपिथीलियम, ट्रोफोब्लास्ट और कोरियोनिक एपिथीलियम, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और फीटल एंडोथीलियम। जिसमें जो ऊपर वाले जो 3 हैं मैटरनल एंडोथीलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड यूटेराइन एपिथीलियम, ये मदर यूट्रस से डेवलप होते हैं और जो नीचे वाले तीनों हैं वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। तो इस तरह से जो 6 बैरियर्स की तरह जो होते हैं वो ये 6 बैरियर्स होते हैं। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी जो प्लेसेंटा हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियल कोरियल, हीमोकोरियल एंड हीमो एंडोथीलियो प्लेसेंटा। अब इनमें हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो बैरियर्स का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले एपिथीलियोकोरियल। एपिथीलियोकोरियल के अंदर देखें ऑल दी 6 बैरियर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम देखें ये सबसे पहले जो फीटल जो मदर्स यूटेराइन से जो डेवलप है दैट इज यूटेराइन एपिथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल और एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। हम इसको ट्रोफोब्लास्ट लेयर भी कहते हैं। और इधर जो यहाँ पर है वो जो है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोनिक एपिथीलियम
और एंडोथीलियम फीटल ब्लड वेसल। तो ऑल दी 6 बैरियर्स आर प्रेजेंट इन दी एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। और ये जो इस तरह का प्लेसेंटा है वो पिग के अंदर देखने को मिलता है। सिनडेस्मोकोरियल की बात करें तो सिनडेस्मोकोरियल के अंदर जो है, जो हमारी यूटेराइन एपिथेलियम है वो मिसिंग होती है। यहाँ पर यूटेराइन एपिथेलियम जो है वो एब्सेंट हो गई, तो एपिथेलियम डिसअपियर हो गई। तो ओनली 5 बैरियर्स आर हियर, जिसमें 2 मैटरनल एंड 3 एम्ब्रियोनिक जो बैरियर्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है शीप। थर्ड, एंडोथीलियल कोरियल के अंदर हम देखें तो एंडोथीलियल कोरियल के अंदर जो चेंज आया है वो यूटेराइन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट। तो यहाँ पर यूटेराइन एपिथेलियम, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल प्रेजेंट है, और कोरियोनिक एपिथेलियम प्रेजेंट है। लेकिन यूटेराइन एपिथेलियम एब्सेंट है, कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है। और ये जो है वो हमारा है यूटेराइन ब्लड वेसल या एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल। तो यहाँ पर जो दोनों एब्सेंट है वो यूटेराइन एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू जो है यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है। तो इसलिए यहाँ पर जो बैरियर का नंबर है वो 4 रह जाता है, और इसका एग्जाम्पल है कैट। इसी तरह हम हीमोकोरियल के अंदर देखें तो हीमोकोरियल के अंदर जो है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है ओनली, और एंडोथीलियम ऑफ फीटस ब्लड वेसल प्रेजेंट है, और कोरियोनिक एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो ऑल दी 3 बैरियर्स विच डेवलप फ्रॉम मैटरनल टिश्यू दे आर डिसअपियर्ड। ओनली जो यहाँ पर फीटल टिश्यू के जो बैरियर्स हैं वो केवल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक बिलाई हैंग्स इनटू यूटेराइन ब्लड, एग्जाम्पल है इसका वोल्फ। इसी तरह हीमोएंडोथीलियो के प्लेसेंटा के अंदर हम देखें तो वहाँ पर ऑल दी 3 लेयर्स ऑफ मैटरनल टिश्यू एंड कोरियोनिक एक्टोडम जो है वो एब्सेंट हो जाती है। तो इससे केवल यहाँ पर हमें कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देता है, और एंडोथीलियम ऑफ फीटस ब्लड वेसल जो है वो दिखाई देती है। तो इसके और बाकी सभी जो है एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो केवल बैरियर जो है उनका नंबर जो है वो 2 रह जाता है। तो यहाँ पर जो इस तरह के जो प्लेसेंटा हमें देखने को मिलते हैं वो रेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट इज इवोल्यूशन, मीन्स जो प्लेसेंटा है उसका इवोल्यूशन किस मेम्ब्रेन से हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, योक सैक प्लेसेंटा, एलेंटोइक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा। क्योंकि जो जनरली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो 4 होती हैं, योक सैक, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस। तो एमनियोन तो जो है वो एम्ब्रियो को कवर करने का काम करती है, लेकिन बाकी जो कोरियोन है, एलेंटोइस है और योक सैक है वो जो है वो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लेकिन अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर इस तरह का डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो जो प्लेसेंटा है वो सेमी परमेबल होता है, मीन्स अर्ध पारगम्य होता है, जिससे हर चीज़ जो है क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो मैटरनल ब्लड है और एम्ब्रियोनिक ब्लड है उसको ये सेपरेट रखता है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। यहाँ पर जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा होता है। बट सम बैक्टीरिया एंड वायरस एंड मेडिसिन्स कैन पास थ्रू इट। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, वायरस और मेडिसिन्स जो कि फीमेल द्वारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ की जाती हैं वो भी इसके थ्रू पास हो जाती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन में ये जो है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जितने भी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको कलेक्ट कर लेता है एलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर। उसके अलावा स्टोरेज का काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोरेज करने का भी काम करता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट इज़ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और प्रेगनेंसी के साथ साथ पार्चुरेशन, जो बच्चे का जन्म है उस डिलीवरी के समय में भी उसको जो है प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ
प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।